15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। चाय के शौकीन जो लोग हैं उनका दिवस है ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। खूब चाय पियो, खूब चाय पिलाओ दूसरों को। ड्रग्स व अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की एक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार म्यांमार अब विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक हो गया है। म्यांमार क्यों हो गया उत्पादक? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने अफीम उत्पादन पे प्रतिबंध लगाया, तो यहाँ पर अफीम का उत्पादन 95% गिर गया। पहला ये कारण है। दूसरा कारण, म्यांमार में जो वर्तमान में स्थिति आर्थिक संकट से उबारने के लिए उस देश में अफीम के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, तो वहाँ अफीम बढ़ा, यहाँ घटा, तो परिणामतः म्यांमार में अफीम का उत्पादन काफी बढ़ गया और इस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बन गया? म्यांमार बन गया। ये संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय कह रहा है, ड्रग्स और अपराध पर जो रिपोर्ट देता है। ठीक, तो ये कारण कथन कारण में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अफीम की बात करें तो ये पोस्ता पौधा जिसको पापावर सेमनीफेरम कहा जाता है, उससे इसको प्राप्त किया जाता है। इससे फिर बाद में अन्य नशीले पदार्थ भी बनाए जाते हैं पोस्ता पौधे से। वालपराई पठार कहाँ पर स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा। ये तमिलनाडु में स्थित पठार है और काफी जैव विविधता के दृष्टि से इसको बहुत समृद्ध माना जाता है। ठीक है, ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है वालपराई पठार, और हिल स्टेशन भी यहाँ पर, तो आप देखेंगे वहाँ पर सैलानी भी बहुत जाते हैं। आप भी जाइएगा कभी। चाय के बागान, कॉफी के बागान, इलायची के जो खेती यहाँ पर बहुतायत में होती है और बड़ा सुंदर दृश्य है, मनोरम दृश्य देखने को यहाँ पर मिलता है। हाथियों के प्रवास की दृष्टि से भी इसको जाना जाता है। हाथी का एक अच्छा आवास के रूप में ये पठार का जो क्षेत्र है वो जाना जाता है। अक्सर केरल से भी विभिन्न अभयारण्यों से हाथी जो है वो आकर के वालपराई पठार में बसते हैं, आवा प्रवास करते हैं कुछ समय के लिए। तो वालपराई पठार कहाँ पर स्थित है? चर्चा में था, याद रखेगा तमिलनाडु में स्थित है। नितिन साहनी बुकर पुरस्कार 2024 के निर्णायक मंडल में इनको शामिल किया गया है। भारतीय संगीतकार हैं और कई उपन्यासों में पटकथा लेखन में भी इनका योगदान रहा है। आपको इसके साथ ही याद दिला दें कि बुकर पुरस्कार 2023 अभी हाल ही में पॉल लिंच को प्रदान किया गया है। किसके लिए? पैगंबर सॉन्ग के लिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो कि बुकर पुरस्कार से अलग है। अंतर्राष्ट्रीय नाम का अर्थ इसलिए है, इसको अलग इसलिए किया गया कि जो बुकर पुरस्कार है ना दोस्तों, केवल राष्ट्रमंडल जो सदस्य हैं उनके देश के जो नागरिक हैं उनके ही सदस्यों को, नागरिकों को, उनके ही उपन्यासों को यह दिया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में ऐसी कोई सीमा नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक अंतर है कि बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में मूलतः लिखे गए उपन्यास को दिया जाता है जिसका कि प्रकाशन यूके में हुआ हो। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वो अनुवादित होना चाहिए अंग्रेजी में। कोई भी भाषा में आप लिखिए, उसका अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिए, कहीं भी छपी हो वो, लेकिन अनुवाद जो होगा, अनुवादित जो साहित्य होगा, उसका प्रकाशन यूके या आयरलैंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो अंतर हैं दोनों पुरस्कारों में। बुकर पुरस्कार 1969 से दिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये 2005 से दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक अंतर है। पहले दोनों के नाम के आगे मैन आप लिखा देखते होंगे, मैन बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। दरअसल एक मैन ग्रुप था जिसने 2019 से इनका प्रायोजन बंद कर दिया। तब से ये केवल बुकर और ये केवल अंतर्राष्ट्रीय बुकर हो गए हैं। अब इस वर्ष 2023 में किसको दिया गया है बुकर पुरस्कार? तो पॉल लिंच को दिया गया है पैगंबर सॉन्ग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये जॉर्जी गोस्पोंडिनो को दिया गया है। पहले बुल्गारियाई लेखक हैं ये पुरस्कार जीतने वाले। इनको टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। ठीक है, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया टाइम शेल्टर का एंजेला रोडेल ने किया। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये याद रखिएगा, आ सकता है, बुकर पुरस्कार भी आ सकता है।
जो पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था 2005 से दिया गया था। पहला जिसको मिला था इस्माइल कादरी उनका नाम था। पहले ये 2 वर्षों में दिया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से वार्षिक हो गया। ठीक है, अब हर वर्ष दिया जाता है। बाकी हमने कहा आपको कि पहले मैन बुकर था, लेकिन 2019 से केवल अंतर्राष्ट्रीय बुकर हो गया और वो मैन बुकर से केवल बुकर हो गया। इसको हम बता ही चुके हैं आपको कि किसी फिक्शन बुक को दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो तथा वह यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हो। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के साथ शर्त है। बुकर पुरस्कारों का इतिहास देखें तो 1969 से दिए जाते हैं। पहला बुकर पुरस्कार पीएच न्यूबी को दिया गया था। राष्ट्रमंडल देशों में मूलतः अंग्रेजी में लिखे उपन्यास को यह दिया जाता है, अनुवाद को नहीं, और यूके में इसका प्रकाशन होना आवश्यक है। भारतीयों की बात करें अगर बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर का, तो बुकर पुरस्कार अभी तक 5 भारतीयों को मिल चुका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पहली बार अभी मिला है गीतांजलि ऋषि को, पहली भारतीय हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पाने वाली। अन्य जो बुकर पुरस्कार विजेता हैं इनकी किताबें अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो वीएस नायपाल को 1971 में सबसे पहले भारतीय थे बुकर पुरस्कार जीतने वाले। इन अ फ्री स्टेट के लिए इन्होंने जीता था। दूसरे भारतीय थे सलमान रुश्दी, 1981 में इन्होंने जीता था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद तीसरी भारतीय थी अरुंधति राय, 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जीता था इन्होंने। किरण देसाई ने 2006 में ये चौथी भारतीय थी जिनको द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था। अरविंद अडिगा की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2008 में प्रकाशित हुई थी, द वाइट टाइगर, इसके लिए इनको दिया गया था बुकर पुरस्कार। तो इन 5 भारतीयों को बुकर मिल चुका है। गीतांजलि ऋषि को 2022 में रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला था। इसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से। मर्सर का क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 जारी हुआ है। इसके अनुसार पूरे विश्व में सबसे रहने योग्य स्थान जो है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, उसके बाद स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक और तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर। ये 3 शहर टॉप 3 पे हैं रहने योग्य शहरों की सूची में। भारत की तरफ से पहले स्थान पे हैदराबाद है। इस सूची में कोई भी टॉप 100 में शामिल नहीं है, इवन टॉप 150 में भी भारतीय शहर शामिल नहीं है। 153वां स्थान है हैदराबाद का, जो भारत की तरफ से पहले स्थान पे है। दूसरा स्थान है पुणे का, जो कि 154वें स्थान पे है इस सूची में। फिर बेंगलुरु है तीसरे स्थान पे, जिसका इस सूची में 156वां स्थान है। फिर चेन्नई है और फिर मुंबई। तो टॉप 5 कौन शहर हैं भारत की तरफ से? तो हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई। जैस्पर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ पर आया हुआ है? उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। विभिन्न विधानसभाओं का जो गठन हुआ है हाल ही में, नई विधानसभाएं, उनके अध्यक्ष स्पीकर कौन होंगे? तो मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर, पहले केंद्रीय मंत्री थे, कृषि मंत्री, कृषि कल्याण मंत्री। राजस्थान में वासुदेव देवनानी। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे। तेलंगाना के गद्दाम प्रसाद कुमार और मिजोरम में लाल बियाक जामा, ये मिजोरम के नए विधानसभा स्पीकर होंगे। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं। अभी हाल ही में संसद में कुछ लोग जो घुसपैठ कर दिए और हंगामा किया, तो संसद की सुरक्षा भंग हुई। संसद सुरक्षा भंग मामले में एक जांच समिति बनाई गई है। किसके नेतृत्व में? अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।